स्टूडेंट्स, पीजीडीसी के अंदर कल मैंने जो है वो टॉपिक कवर करवाया था, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने स्टार्ट करवाया था इसके अंदर यहाँ, ठीक है, जिसमें आपको स्टूडेंट मैंने लॉजिक गेट्स पढ़ाए थे, जिसमें मैंने आपको 3 टाइप्स के बेसिक लॉजिक गेट्स बताए थे। और ये मैंने जो है उसमें गूगल क्लासरूम ऐप के ऊपर ये वाला मैंने मटेरियल डाल दिया है, आप वहां से आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें देखिए मैंने 3 बेसिक गेट्स बताए थे। एंड गेट, ये एंड गेट का सिंबल है, ठीक है। ये एंड गेट का आपके पास ट्रुथ टेबल है। जब एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आएगा तो आपने इसी तरीके से इसको लिखना है। ऐसे ही एंड गेट का सिंबल इसी तरीके से होता है, और गेट का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है आपके पास, ऐसे यहां से थोड़ा सा इस तरीके से होगा आपके पास, ठीक है। ये जो है आपके पास एंड गेट में क्या होता है कि अगर 2 इनपुट्स आपके पास ए और बी दोनों 1 1 आ रहा है तो रिजल्ट आपके पास 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। और गेट में आपके पास क्या होता है कि अगर एक भी आपका इनपुट हो जाता है तो रिजल्ट आपको यहाँ पे वो 1 शो करेगा। एक मैंने आपको बताया था यहाँ पे नॉट गेट। नॉट गेट का मतलब क्या होता है कि 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आज जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे वो एन एंड गेट पढ़ेंगे। एन एंड गेट का मतलब क्या होता है इसके अंदर, नॉट प्लस एंड, नॉट प्लस एंड, ठीक है, नॉट प्लस एंड। तो इसमें क्या होता है नॉट प्लस एंड गेट के अंदर, इसमें द नॉट एंड गेट विच इज इक्वल टू, और ये होता है सिमिलर आपके पास एंड गेट की तरह ही है, बट इसे फॉलो किया जाता है किससे, नॉट गेट से, ठीक है। द एन एंड गेट गिव्स ए हाई आउटपुट, ये आपके हाई आउटपुट देता है कब, इफ एनी ऑफ द इनपुट, अगर कोई भी इनपुट आपके पास क्या है, लो है। द एन एंड गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एंड गेट से, विद ए स्मॉल सर्कल ऑन द आउटपुट, जिसमें आउटपुट की फॉर्म में क्या होता है, एक छोटा सा सर्कल बना हुआ होता है। ये देखो आपको एक सर्कल नजर आ रहा है कि जब आप इसको बनाओगे ये कुछ इस तरीके से बनेगा, और यहाँ पे एक छोटा सा एक सर्कल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, मतलब एंड गेट में ये छोटा सा सर्कल नहीं होता, ठीक है, ये वाला सर्कल नहीं होता, जबकि नॉट गेट में ये नॉट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। द स्मॉल सर्कल, जो स्मॉल सर्कल है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इन्वर्जन को। ये इसका एल्जेब्रिक फंक्शन है, x बराबर, एंड गेट में तो क्या था, ए बी था, पर नॉट की वजह से होने का ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, ये सिंबल आपके पास रिवर्स का है, ठीक है। तो इसकी ट्रुथ टेबल आपके पास किस तरीके से होती है कि जैसे ये देखिए आपके पास ये ऐसे हमने इसमें स्टूडेंट क्या होता है कि हमने यहाँ पे 2 0 2 1 ले लिया, 1 0 1 1 1 0 1 1 ले लिया। तो इसमें क्या होगा कि 0 0 एंड गेट में क्या होता था कि 0 0 क्या होता था स्टूडेंट, 0 होता था, बट इसमें उसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर एंड गेट में 0 1 क्या होता था, 0 होता था, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 1 और 0 0 होता था, इसका उल्टा 1 हो जाएगा। फिर उसमें क्या होता था, 1 1 1 होता था, इसमें उसका उल्टा 0 हो जाएगा। तो ये आपको क्या कहता है कि एंड गेट की डेफिनेशन क्या है, एक बार फिर से आप डेफिनेशन को रीड कीजिए। द एंड गेट गिव्स ए हाई आउटपुट, ये आपको हाई आउटपुट कब देगा, ये देखो ये 3 आपके पास हाई आउटपुट है, ये कब देंगे, इफ एनी ऑफ द इनपुट्स आर लो, अगर कोई भी जो आपके पास इनपुट है वो क्या है, लो है। जैसे यहाँ पे देखो ये आपके पास इनपुट लो है, यहाँ इनपुट लो है, यहाँ पे आपके पास क्या है, इनपुट लो है, ठीक है। फिर सेकंड आपके पास स्टूडेंट क्या आता है इसके अंदर, नोर गेट आता है। नोर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, नॉट प्लस और, नॉट प्लस और। ये लॉजिक गेट का कंसेप्ट आगे स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है। तो नॉट गेट क्या होता है, विच इज इक्वल टू एन और गेट, और ये किसके इक्वल होता है आपके पास, और गेट के इक्वल होता है, बट इसे हम फॉलो किससे करते हैं, नॉट गेट से। नॉर गेट क्या करता है, ये लो आउटपुट देता है आपको, जबकि एंड गेट आपको क्या करता है, हाई आउटपुट देता है, ये आपको लो आउटपुट देता है अगर आपकी जितनी भी इनपुट्स हैं, अगर कोई भी इनपुट आपकी हाई है, जबकि एन एंड में इसके उल्टा है, ये आपको एन एंड गेट में क्या होता है, आपको हाई आउटपुट देता है, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, अगर आपकी इनपुट लो है। नॉट गेट में क्या होता है कि आपको लो आउटपुट देता है अगर आपकी इनपुट क्या है, हाई है। द नोर गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन और गेट, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, और गेट से, विद ए स्मॉल सर्कल
ऑन द आउटपुट द स्मॉल सर्कल रिप्रेजेंटेड इन्वर्जन। तो इसका सिंबल ऐसे होगा बिल्कुल और गेट की तरह, बट इसमें ये इन्वर्जन का सिंबल आ जाएगा जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका अलजेब्रिक फंक्शन है। प्लस जो है वो और गेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? बिल्कुल सिंपल है, क्लियर हो रहा है सभी को? और इसकी ये ट्रुथ टेबल है, वही 0011 हमने लिखा, सभी को क्लियर हो रहा है? 00 हमने यहाँ पे लिखा। यहाँ पे देखो अब इसमें क्या है, उसमें 00 क्या होती थी, 0 होती थी, जबकि इसमें क्या हो जाएगा, उसका उल्टा 1 हो जाएगा। उसमें 01 होता था, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब अगर एक भी इनपुट आपके पास हाई है स्टूडेंट, एक भी अगर आपके पास इनपुट हाई है तो आपको आउटपुट क्या मिलेगी, लो आउटपुट मिलेगी। आप क्लियर? फिर आता है स्टूडेंट इसी तरीके से आपके पास आता है एक्सक्लूसिव और, या इसको एक्सओर गेट भी बोलते हैं। ठीक है, द एक्सक्लूसिव और गेट क्या सर्किट है, ये क्या काम करता है, एक्सक्लूसिव और गेट क्या काम करता है, विच विल गिव ए हाई आउटपुट। ओके मंजीत, विच विल गिव ए हाई आउटपुट। पूरा लेक्चर मैंने गूगल क्लासरूम ऐप के ऊपर ये वाला डाला हुआ है, कल यूट्यूब के ऊपर भी मैंने ये डाल दिया था बेसिक गेट्स का, आप प्लीज वहां से देख सकते हो। एग्जाम के लिए ये सिंबल्स और ट्रुथ टेबल को याद होनी चाहिए, आगे काम आएंगे आपको। तो ये हाई आउटपुट कब देता है, जब इसमें से एक भी इनपुट आपके पास क्या हो, हाई, बट नॉट बोथ ऑफ देम, बट दोनों हाई नहीं होनी चाहिए आपके पास। द एक्सओर ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एन सर्कल प्लस साइन। ठीक है, ये इसका देखो, ये एन सर्कल, ये एक सर्कल है, उसमें प्लस साइन है, या इसको आप इस तरीके से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। और इसमें ये देखो, एक लाइन ये आगे आपके पास ये इस तरीके से जुड़ जाएगी आपके पास। तो ये है आपके पास एक्सक्लूसिव और गेट का सिंबल। ठीक है, और इसकी ट्रुथ टेबल आप देखिए, वही 2 0 ले ली, 2 1, 0 1 0 1। अब यहाँ पे देखो इसमें आपके पास क्या हो रहा है, 0 0 कितना आपको शो कर रहा है, 0। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द एक्सओर गेट इज अ सर्किट विच विल गिव ए हाई आउटपुट। ये हाई आउटपुट कब शो करेगा, अगर एक भी इनपुट आपके पास हाई है। ठीक है, बट नॉट बोथ ऑफ देम, पर दोनों हाई नहीं होनी चाहिए। देखो जहां दोनों होंगी आपके पास लो, तब भी रिजल्ट 0 आएगा, जहां दोनों हाई होंगी तब भी आपके पास रिजल्ट 0 आएगा। बट एक ही इनपुट आपके पास क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, तो 1 रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आउटपुट हाई हाई होगी। अगर यहाँ पे भी देखो आपके पास 1 है तो यहाँ पे भी देखो। तो अकॉर्डिंग टू एक्सक्लूसिव OR गेट डेफिनेशन, इट गिव ए हाई आउटपुट इफ वन ऑफ इट्स इनपुट इज हाई। अगर एक भी इनपुट हाई है बट नॉट बोथ ऑफ देम। ठीक है, तो ये एक्सक्लूसिव OR गेट का है। ये थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं, बट अगर आप डेली थोड़ा सा इनकी आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको क्लियर हो जाएंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट आपके पास एक्सक्लूसिव नॉर गेट आपके पास आता है, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ठीक है, एक्सक्लूसिव आपके पास ये नॉर गेट आता है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट आपके पास, द एक्सक्लूसिव नॉर गेट, नहीं म्हणजे इतना भी कंफ्यूज नहीं है। देखो इसमें कुछ नहीं करना, जब आप ये लॉजिक गेट्स का आप चैप्टर पढ़ोगे ना, तो सबसे पहला काम आपने क्या काम करना है, आपने 3 बेसिक गेट्स को आप अंडरस्टैंड करवाओ। आप 3 बेसिक गेट्स को समझो जो मैंने आपको बताए हैं, कौन कौन से, एंड, सेकंड और थर्ड मैंने आपको बताया नॉट। ठीक है, आफ्टर दैट आपने एन एंड गेट पढ़ना है। ये क्या होगा, ये बिल्कुल इसके अपोजिट होगा, इसके उल्टा होगा आपके पास। ठीक है, और जो आपके पास नॉर गेट है वो नॉर गेट इसका अपोजिट होगा। ठीक है, और जो सी में फिर मैंने आपको ये क्या बताया, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर। ठीक है ना, तो इतना मतलब कंफ्यूजिंग नहीं है। हाँ, कंसेप्ट आपके लिए थोड़ा सा नया जरूर है, बट आप एक बार करके देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। पहले इन 3 बेसिक गेट्स को अंडरस्टैंड करना है, फिर इन दोनों जो इसके अपोजिट है, ट्रुथ टेबल इसके बिल्कुल अपोजिट है, देन फिर ये वाले जो मैंने अभी इसके अंदर आपको बताया यहां पे। ठीक है, अब एक्सक्लूसिव नॉर गेट में आपके पास क्या होता है, इसके अंदर द एक्सक्लूसिव नॉर गेट भी क्या एक सर्किट है जो इनवर्स ऑपरेशन है किसका, एक्सओर का, जो भी हमने पीछे पढ़ा ना एक्सओर। ठीक है, जो एक्सक्लूसिव और पढ़ा हमने, बिल्कुल इसका इनवर्स है। ये क्या कहता है, वो क्या कहता था, इट विल गिव ए हाई आउटपुट
ये क्या कहता है कि इट विल गिव ए लो आउटपुट मींस जीरो इफ वन ऑफ इट्स इनपुट इज हाई, अगर एक भी इनपुट हाई है तो बिल्कुल उसका अपोजिट है बट नॉट बोथ ऑफ देम। बट एक्सक्लूसिव और क्या कहता था कि इट विल गिव ए हाई आउटपुट इफ वन ऑफ इट्स इनपुट इज लो बट नॉट बोथ ऑफ देम। ठीक है, तो देखो ये और का सिंबल तो ये आपके पास हो ही गया। ठीक है, यहां पे ये इनवर्स हो गया तो ये नॉर बन गया, और यहाँ पे जो हमने एक ऐसी ये जो इस तरीके से मैंने ये डाल दी है तो इससे ये क्या हो जाएगा आपके पास एक्सक्लूसिव हो जाएगा। ठीक है ना, ये इसका अलजेब्रिक फंक्शन है, एन सर्कल का साइन डालना है, बीच में प्लस का साइन डालना है। ठीक है, और ये इसकी ट्रुथ टेबल है, वही 0 0, मतलब ये तो आपने 0 0 ये तो आपने याद नहीं करना, बस ये तो ऐसे ध्यान रखो, ये तो आपने लिखनी ही लिखनी है आपने। ठीक है कि नहीं, क्योंकि एक फार्मूला होता है कि 2 की 2 इस बराबर होता है, बाइनरी नंबर कितने होते हैं इसमें, बाइनरी डिजिट होते हैं आपके पास 2 0 1, और 2 की पावर 2 बराबर कितने हो जाएंगे 4, तो 1 2 3 4 हो गया। ऐसे स्टूडेंट कई बार क्या होता है कि 2 की पावर 3 बराबर कितने होते हैं 8 होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपके पास 4 0 होंगे 4 1 होंगे, 2 0 ये हो गया ए, फिर बी के लिए 2 0 2 1 2 0 2 1। ठीक है, और फिर ऐसे सी के लिए 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये ट्रुथ टेबल है। क्या कहता है, इट विल गिव ए लो आउटपुट इफ वन ऑफ इट्स इनपुट इज हाई। अगर एक भी इनपुट आपके पास क्या हो जाती है हाई हो जाती है तो आपको जो आउटपुट है वो लो मिलेगी। देखो यहाँ पे लो आउटपुट है, यहाँ पे इनपुट हाई है, यहाँ पे लो आउटपुट है, लेकिन अगर दोनों की दोनों आपके पास जीरो हो जाए लो हो जाए या दोनों की तो रिजल्ट आपको इसमें क्या मिलेगा हाई मिलेगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम इसमें इतना ही डिस्कस करेंगे, मैं इसमें इतना ही बता रहा हूं। कल स्टूडेंट में जो आपको टॉपिक इसके अंदर पढ़ाऊंगा पीजीडीसीए में, कल मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगा बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, मैं ये पढ़ाऊंगा, तो आज आप इसको अच्छी तरीके से इसके अंदर आप इसको अंडरस्टैंड करना। ठीक है, आज के हम इसमें हम इतना ही अंडरस्टैंड करेंगे इसमें। थैंक यू स्टूडेंट।